अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ मौज़म मिर्ज़ा। तो हमने जो है बेसिक डेफिनेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम जो थे मैटर की टाइप जो है हम मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ रहे थे। हमने इसमें दो टाइप्स पढ़ी थी। फर्स्ट वन थी मिक्सचर, ठीक है जी, एंड द सेकंड वन थी हमारे पास सब्सटेंस। सब्सटेंस में हमने दो मज़ीद टाइप्स पढ़ी हैं जी, एलिमेंट्स, एंड प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कंपाउंड्स के बारे में डिटेल से। इसी तरह आज जो है हमारे पास लास्ट टॉपिक है मिक्सचर, और इसकी दो टाइप्स हैं जी हमारे पास, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये हमने जो है आज डिटेल से पढ़ना है। तो आज का हमारा टॉपिक है जी मिक्सचर। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, स्कूल में अगर नहीं समझ आती तो मैं हूँ आपको समझाने के लिए यहाँ पे। तो आज का हमारा टॉपिक है जी मिक्सचर। मिक्सचर क्या है जी? मिक्सचर हमारे पास है जी, हमने वहाँ पे पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। टाइप किसकी है? मैटर की। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज मिक्सचर। लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हुई है। वो कहता है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में फिज़िकली यानी तबई तौर पे बग़ैर किसी मुतअय्यन निस्बत के मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स केमिकली नहीं, फिजिकली, ठीक है जी। फिजिकली कंबाइन टुगेदर। हमने कंपाउंड में पढ़ा था जी केमिकली कंबाइन टुगेदर, लेकिन यहाँ पे क्या है जी? फिजिकली कंबाइन टुगेदर विदाउट एनी फिक्स रेशियो, विदाउट एनी फिक्स रेशियो। वहाँ पे हमने पढ़ा था जी फिक्स रेशियो होती है, यहाँ पे फिक्स रेशियो नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट है। वो कहता है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में तबई तौर पे मिलें और इस तरह मिलें कि उनकी जो रेशियो है वो फिक्स ना हो, ठीक है, यानी बग़ैर किसी मुतअय्यन निस्बत के मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं जी? मिक्सचर। अब यहाँ पे मिक्सचर होता क्या है? यहाँ पे मैं 2-3 आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि मिक्सचर जो है वो होता क्या है, ठीक है जी। वो नेक्स्ट आगे लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वन है जी एयर। एयर जो है हमारे पास एक मिक्सचर है। मिक्सचर किन चीज़ों का है जी? एयर में हमें नाइट्रोजन गैस भी मिल जाती है, ऑक्सीजन गैस भी मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिल जाती है, और बहुत सारी नोबल गैसेस भी हमें मिल जाती है। नोबल गैसेस क्या हैं जी? ग्रुप 8 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नोबल गैसेस कहलाते हैं, ठीक है। हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड वन हमारे पास है जी सॉइल, मट्टी। मट्टी में हमारे पास जो है मिक्सचर है एक। इसमें किन चीज़ों का मिक्सचर है? सबसे पहले है जी रेत, सैंड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स भी इसमें होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मॉइस्चर, नमकियात, ठीक है, होती हैं, इसमें नमी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मिक्सचर है। इसके बाद अगर हम मिल्क की बात करें, दूध की, तो दूध भी हमारे पास क्या है? एक मिक्सचर है जी। अब ये किन चीज़ों का मिक्सचर है? दूध में कैल्शियम भी होता है जी, जो हड्डियों को मजबूत करते हैं। इसमें वाटर भी होता है, इसमें ग्लूकोज भी होता है, C6H12O6, ठीक है जी। इसमें फैट्स भी होते हैं, ठीक है, जिसे हम ऑयल वगैरह कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन भी होती है इसमें जी,
ठीक है। तो ये हमारे पास मिक्सचर। इसी तरह हमारे पास पीतल है, पीतल जो है वो भी दो चीज़ों का मिक्सचर है जी, कॉपर प्लस जिंक, जिंक का मिक्सचर है। अभी यहाँ पे मिक्सचर जो है, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताने लगा हूँ, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर में तमाम जो इसके कंपोनेंट हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं करते बल्कि बरकरार रखते हैं। आप जहाँ पे भी जाएं, एयर देख लें, वहाँ पे नाइट्रोजन गैस ज़रूर होगी, ऑक्सीजन गैस ज़रूर होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़रूर होगी और नोबल गैसेस ज़रूर होगी। अब जहाँ पे भी चले जाएं, मट्टी उठा लें, वहाँ पे थोड़ी सी रेत होगी, मिनरल्स होंगे, उसमें मॉइस्चर होगी, नमी होगी। इस तरह मिल्क जो है आप यहाँ से ले लें या दुनिया के किसी भी कोने में ले लें, वहाँ पे कैल्शियम, वाटर, ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन वगैरह उसमें ज़रूर हो। यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है हमें डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रही है। वो कहता है जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, यहाँ पे कैल्शियम एक एलिमेंट, वाटर कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, वो भी कंपाउंड्स हैं, क्या है जी, कहता है जब एलिमेंट या कंपाउंड जो हैं एक दूसरे के साथ तबई तौर पे बगैर किसी मुतअय्यन निस्बत बिलहाज मास मिलें तो इसे हम क्या कह देते हैं जी, मिक्सचर। अब यहाँ पे जो है द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर कैन नॉट बी लूज देयर आइडेंटिटी, कैन नॉट बी लूज देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर यानी वो कंपोनेंट जो मिक्सचर को बना रहे हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो लॉस नहीं करते, कैन नॉट बी लॉस देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है, यानी उनकी खसूसियात वही रहती है। अब यहाँ पे अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लूँ जी, हमारे पास एक मिक्सचर है वो है जी आइसक्रीम। इस चीज़ को समझाने लगा हूँ मैं आपको। आइसक्रीम जो है, ठीक है, यहाँ पे तमाम जो है इसके कंपोनेंट हैं, इसमें शुगर होती है, इसमें मिल्क होता है, इसमें फ्लेवर होता है, उसकी जो कंपोजिशन है वो सेम की सेम रहती है, ठीक है। तो यानी हमें शुगर का जो है वो लहदा से टेस्ट आ रहा है, मिल्क का लहदा से टेस्ट आ रहा है, फ्लेवर का लहदा से टेस्ट आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम जब शरबत बनाते हैं कोई भी, ठीक है, उसमें हम पानी डालते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं, ठीक है, कोई जो है जामे शीरी वो भी डाल देते हैं फ्लेवर के लिए। तो जब हम उसे हल करते हैं तो हमने ऑब्ज़र्व किया है कि शुगर का जो जायका है वो हमें अलहदा से आ रहा है, फ्लेवर का जो जायका है वो हमें अलहदा से आ रहा है, ठीक है। इसी तरह जो है कोई भी हमारे पास मिक्सचर होता है उसमें जो तमाम कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी अपनी खसूसियात जो है वो बरकरार रखते हैं। तो ये वाला हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर कैन नॉट बी लूज देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास टाइप ऑफ मिक्सचर के, मिक्सचर की हमारे पास जो है जी कितनी टाइप्स हैं, मिक्सचर की जो है हमारे पास कोई ना कोई टाइप्स हैं, वो भी देख लेते हैं जी। हमारे पास कोई ना कोई मिक्सचर की टाइप्स होती हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वन जो टाइप है मिक्सचर की वो है जी होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। इसी तरह हमारे पास सेकंड वन है जी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये है हमारे पास जी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहले होमोजीनियस को डिस्कस कर लेते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर है क्या। द मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स आर सेम और यूनिफॉर्म, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स रिमेन यूनिफॉर्म, ठीक है। कंपोजिशन क्या होती है, रिमेन यूनिफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे होमो का क्या मतलब है जी, ठीक है जी, होमोजीनियस है ना, यहाँ पे जो वर्ड होमो है इसका मतलब है जी सेम, ठीक है, या यूनिफॉर्म, ठीक है जी। यहाँ पे सेम या यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि वो कंपोनेंट जो मिक्सचर को बना रहे हैं उनकी कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट सेम है, ठीक है जी। यहाँ पे अगर हम कुछ एग्जांपल लें, हमारे पास एयर जो है इसमें नाइट्रोजन है, ठीक है जी, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या नोबल गैसेज है।
आप कहीं पे भी चले जाएं उनकी कंपोजिशन नहीं बदलेगी, सेम रहेगी। इसी तरह हमारे पास गैसोलीन है जी, ये एक पेट्रोल होता है, ठीक है। इसमें भी तमाम जो है कार्बन हाइड्रोजन की जो कंपोजिशन है वो सेम रहती है। लास्ट वन हमारे पास आइसक्रीम है जी, इसमें भी जो है तमाम कंपोनेंट्स जो है वो सेम रहते हैं, ठीक है। अगर आप बाज़ार में जाते हैं, आइसक्रीम की शॉप पे जाते हैं, आप वहाँ से एक जो है कौन लेते हैं आइसक्रीम की, आप खा लेते हैं, ठीक है जी। आप नेक्स्ट एक और कौन ले लेते हैं, आप वो भी खा लेते हैं। अगर पैसे हैं जेब में तो भाई और ले लो। अगर आप वो भी लेते हो, वो भी खाते हो, तो क्या तीसरी जो कौन ली है उसका जायका चेंज हो गया था? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं जहाँ पे कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स रिमेन सेम, यानी इसमें शुगर की जो कंपोजिशन है वो भी सेम रहेगी, ठीक है। इसमें हमारे पास मिल्क की कंपोजिशन वो भी सेम रहेगी, इसमें फ्लेवर की कंपोजिशन वो भी सेम रहेगी। आप जितनी मर्जी बार आइसक्रीम खा लें जी, उसका जायका नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो कंपोजिशन है ऑफ द कंपोनेंट्स रिमेन ऑलवेज सेम, ठीक है। यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें अज्जा की तरकीब जो है वो हमेशा यूनिफॉर्म रहती है या यकसा रहती है, तो ऐसे मिक्सचरों को हम होमोजीनियस मिक्सचर कह देते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट डज नॉट रिमेन यूनिफॉर्म, ठीक है जी। कंपोजिशन जो है ऑफ द कंपोनेंट्स डज नॉट remain uniform is known as heterogeneous mixture। अब यहाँ पे ये जो वर्ड हेट्रो है इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब है डिफरेंट, ठीक है जी। यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट की जो कंपोजिशन है वो हमेशा क्या होती है? डिफरेंट होती है। यहाँ पे मुख्तलिफ एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। फर्स्ट वन हमारे पास एग्जाम्पल है जी रॉक्स, यानी ये पत्थर चट्टाने वगैरह जो हैं, ठीक है, इनमें जो अज्जा की तरकीब है हमेशा डिफरेंट होती है। इस तरह हमारे पास वुड है जी, वुड में जो है अज्जा की तरकीब हमेशा क्या होती है जी? मुख्तलिफ होती है। तो किस्सा मुख्तसर, ऐसा मिक्सचर जिसमें अज्जा की तरकीब यूनिफॉर्म होती है होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, और ऐसा मिक्सचर जिसमें अज्जा की तरकीब डिफरेंट होती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा टॉपिक मिक्सचर का, जिसमें हमने मिक्सचर की डेफिनेशन पढ़ी है जी, उसके बाद हमने इसकी टाइप्स पढ़ी है। अब हमने देखना है कि वो कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए हम किसी भी मिक्सचर को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? अब यहाँ पे हमने कंपाउंड वाले टॉपिक में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि कंपाउंड को जो है सादा तबई तरीक़ों से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे मिक्सचर को है सेपरेट करने के 5 तरीके। फर्स्ट वन हमारे पास है जी डिस्टिलेशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास एवेपोरेशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन को हम पीपीटी भी कहते थे शॉर्ट वर्ड में। लास्ट वन है जी मैग्नेटाइजेशन। अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, बुक में तो नहीं बताया हुआ कि डिस्टिलेशन क्या है, फिल्ट्रेशन क्या है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दे देता हूँ। डिस्टिलेशन जो है किसी भी मिक्सचर को डिस्टिल करके यानी हीट दे के अलग करना। जैसे हमारे पास समुद्र का पानी है ना, समुद्र के पानी में नमकियात बहुत ज़्यादा होती हैं, H2 भी होता है और प्लस क्लोरीन भी होती है जो नमकियात शो करती है। अगर हम इसे हीट करें स्टार्ट करें तो पानी जो है वो क्या हो जाएगा? स्टीम बन जाएगा, यानी वेपोरेट हो जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा? नमकियात ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह जो है हम समुद्र से नमक भी जो है वो निकाल सकते हैं इस प्रोसेस के ज़रिए। उसके बाद है फिल्ट्रेशन तो है, मैं आपको सिंपल सा जो है बता देता हूँ। घरों में आप लोग चाय बनाते हैं जी,
चाय को जो है फ़िल्टर कैसे करते हैं, ये कप है हमारे पास, ठीक है, इसके ऊपर हमने रखा होता है एक फ़िल्टर जिसे हम पोनी कह देते हैं, ठीक है, इस तरह होता है ये, ठीक है। हम क्या करते हैं कि किसी भी जो हमारे पास जिसमें हमने चाय बनाई होती है उसको इसके ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। तो इस चाय को हम क्या कर देते हैं, फ़िल्टर करके हम जो है इजीली से यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद है जी एवेपोरेशन, यानी एवेपोरेट करके किसी भी चीज़ को जो है वो प्यूरीफाई कर लेना या किसी भी चीज़ को है सेपरेट कर लेना, ये तो सिंपली सी आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद है जी प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब है अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है उसमें से हमने कोई भी कंपोनेंट को अलहदा करना है तो उसमें हम कोई भी ऐसा एजेंट डाल देते हैं जो उसके साथ कंबाइन होकर प्रेसिपिटेट बना देता है। प्रेसिपिटेट का मतलब है द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये वाला जो प्रेसिपिटेट हैं, प्रेसिपिटेट का जो बेसिक मतलब है वो है जी सेटल डाउन हो जाना। सेटल डाउन का मतलब है कि किसी भी सॉल्यूशन के नीचे बैठ जाना। प्रेसिपिटेशन है जी इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो सेम ये वाला तरीका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सेम ये वाला तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इस सॉल्यूशन को भी इसी तरह फ़िल्टर पेपर से गुजारा जाता है। जितने भी प्रेसिपिटेट होते हैं वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं और उसे हम आसानी से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। आपकी बुक पे रिएक्शन तो नहीं, अगर डिटेल में जाएंगे तो ये टॉपिक जो है वो लेंथी चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास है जी मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन को भी मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दूंगा। जितने भी लोहार होते हैं, जितने भी वो लोहे का काम करते हैं, तो छोटे छोटे लोहे के ज़र्रात जो हैं वो मिट्टी में गिर रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग आते हैं जिन्होंने इस तरह का एक रोड पकड़ा होता है जिसके एंड पे जो है एक हमारे पास मैग्नेट लगा होता है और एक इस तरह की उनके पास एक डिवाइस होती है जिनमें थोड़े थोड़े जो है वो सुराख होते हैं, इस तरह सुराख होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि मिट्टी में जो है मैग्नेट के रोड को ऐसे ऐसे घुमाते हैं, उसमें जितने भी मेटल के पीस होते हैं वो इसके साथ चिपक जाते हैं, फिर वो हाथ से इसके ऊपर लटका के इसे ऐसे ऐसे शेक करते हैं तो मिट्टी जो है वो नीचे चली जाती है और मेटल के जितने पीस है वो ऊपर रह जाते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस सिंपल इसी क्या है जी, मैग्नेटाइजेशन। तो ये हमारे पास 5 तरीक़ेकार हैं, तबई तरीक़ाकार हैं जिनसे हम किसी भी मिक्सचर को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन था जी डिस्टिलेशन, सेकंड फिल्ट्रेशन, थर्ड एवेपोरेशन, फोर्थ प्रेसिपिटेशन एंड द लास्ट वन इज़ मैग्नेटाइजेशन। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी, हम कंपाउंड को डिटेल से पढ़ चुके हैं, हम मिक्सचर को डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब हमने इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस क्या है, कंपाउंड में डिफरेंस क्या है जी और मिक्सचर में क्या डिफरेंस, दोनों को देख लेते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास है जी कंपाउंड, ठीक है जी। यहाँ पे हम मिक्सचर लिख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है जी। मोस्टली आता है पेपर में, पूछा जाता है राइट द नोट ऑन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, यानी कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क बयान करें, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा आता है। इनमें जो फर्स्ट पॉइंट है जी, कंपाउंड जो है इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन है जी द एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स कंबाइन केमिकली, ठीक है जी, केमिकली कंबाइन, ठीक है। केमिकली कंबाइन कैसे होते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, रिएक्ट करवाया था हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, वाटर का मॉलिक्यूल आ गया था, ठीक है। ये क्या होते हैं जी, फिजिकली कंबाइन। अभी हमने पढ़ा है कि ये मिक्सचर जो है कैसे कंबाइन होते हैं जी, फिजिकली, यानी इनके दरमियान कोई भी रिएक्शन नहीं होता, फिजिकली कंबाइन होते हैं। फिजिकली कंबाइन कैसे होते हैं, जब आप कोई भी शरबत बना रहे हो, ठीक है, कोई भी चाय बना रहे हो या आइसक्रीम बना रहे हो, तो उसमें तमाम के तमाम कंपोनेंट जो हैं वो अपनी खसूसियात बरकरार रखते हैं, यानी वो फिज़िकली मिलते हैं, केमिकली मिलते नहीं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पॉइंट 2। पॉइंट 2 में जो है हमारे पास
कंपाउंड में फिक्स रेशियो होती है, ठीक है जी, ये कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स रेशियो, इन अ फिक्स रेशियो। अब फिक्स रेशियो होती है, यहाँ पे हमने वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाया, इसकी फिक्स रेशियो क्या होगी जी 1:8 हमने पढ़ा था। इसी तरह अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसकी फिक्स रेशियो क्या होगी 3/8। यानी कंपाउंड जो है इसमें मौजूद एलिमेंट्स हमेशा मिलते हैं इन अ फिक्स रेशियो। यहाँ पे कोई फिक्स रेशियो नहीं होती, ठीक है, नो फिक्स रेशियो। अब यहाँ पे फिक्स रेशियो क्यों नहीं होती, क्योंकि आप चाय बना रहे हो या शरबत बना रहे हो या कुछ भी जो है मिक्सचर बना रहे हो, उसमें फिक्स रेशियो नहीं होती, फिक्स रेशियो जो है वो नहीं होती, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास पॉइंट है जी 3। थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि किसी भी कंपाउंड को जो है एक मखसूस केमिकल फार्मूला से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है, यानी इनका कोई ना कोई केमिकल फार्मूला होता है, चाहे वो एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है या मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सकता है, ठीक है, इनका कोई ना कोई केमिकल फार्मूला होता है। जैसे वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है जी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या है CO2, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला क्या है C6H12O6। यहाँ पे अगर हम बात करें जी मिक्सचर की, तो मिक्सचर में कोई भी कंपाउंड जो है वो केमिकली कंबाइन नहीं होता, इसलिए इनका जो है कोई भी फार्मूला नहीं होता। क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है जी, नो केमिकल फार्मूला। उसके बाद हमारे पास पॉइंट 4 है जी, कंपाउंड को कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है, फिजिकली मेथड के ज़रिए इसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, बाय फिजिकल मेथड, यानी फिजिकल मेथड के ज़रिए इसको कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता, जबकि जो हमारे पास मिक्सचर है इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अभी हमने 5 मेथड पढ़े थे अगर आपको याद हो तो, ठीक है जी। फर्स्ट वन था डिस्टिलेशन, ठीक है जी, फिल्ट्रेशन पढ़ा था, इसी तरह वेपोरेशन पढ़ा था, प्रेसिपिटेशन पढ़ा था, मैग्नेटाइजेशन पढ़ा था, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है जी पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में हमें वो कहता है कि इनकी जो कंपोजिशन होती है वो हमेशा होती है होमोजीनियस, ठीक है जी, होमोजीनियस ही होती है, होमोजीनियस इनकी होती है क्या जी कंपोजिशन। कंपोजिशन कैसे होमोजीनियस होती है, जैसे यहाँ पे हमने वाटर की बात की तो इसमें कंपोजिशन क्या है, उसकी रेशियो ही तो है, ठीक है, तो इसकी रेशियो जो है कंपाउंड की हमेशा कंपोजिशन जो है उसमें फिक्स होती है। जैसे वाटर है, वाटर की कंपोजिशन क्या है, इसमें हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, ये एक फिक्स रेशियो है। इस तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये भी एक इसकी कंपोजिशन है जो हमेशा फिक्स होती है। इसी तरह जो है यहाँ पे जो है कंपोजिशन होमोजीनियस भी हो सकती है और हेट्रोजीनियस भी होती है, होमोजीनियस भी हो सकती है और हेट्रोजीनियस भी हो सकती है, ठीक है जी, जो अभी हमने डिस्कस की है, ठीक है। होमोजीनियस में आ जाती है आइसक्रीम एंड हेट्रोजीनियस में वुड या रॉक्स आ जाते हैं। लास्ट वन है जी हमारे पास, इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी फिक्स होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि इनकी जो कंपोजिशन है वो वेरी करती है, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी।